हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का 8.2 करने वाले हैं और इसको करने से पहले इसमें जो प्रश्न आता है मान वाला प्रश्न है, तो इसमें हम मान को पहले सिद्ध करेंगे, इसके बाद प्रश्नों की ओर चलेंगे। इसमें जो है बच्चों मान सिद्ध करना एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए पहले हम मान को प्रमाणित करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फार्मूला होता है सिर्फ माने का लेवल का टोटल फार्मूला रहता है, माने पर टोटल प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो हम मान को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग 45 डिग्री का मान जो होता है उसको प्रमाणित कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी पूछ लेता है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर त्रिकोण मितीय अनुपात में 45 डिग्री के मान को प्रमाणित करें। ठीक है, यह हमारा प्रश्न हो गया बच्चों। प्रमाणित के स्थान पर आप लोगों को सिद्ध करने के लिए पूछ देगा, सत्यापन करने के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर यह हो गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। 90 पर यह सी जो है समकोण है। तो एक त्रिभुज की रचना हमने किया, इसमें लिखना है माना कि यहां से माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, इसके दो भुजा हमेशा बराबर रहता है, ये दोनों को बराबर कर लेते हैं हम। ठीक है, माना कि त्रिभुज एबीसी में समकोण समद्विबाहु लिखना है। समद्विबाहु माना कि त्रिभुज एबीसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह हमने लिख दिया। इसमें जो है बच्चों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या है ध्यान देना आप लोग। इसका एंगल हम लोग 45, ये मान लो 90 है तो इसको हम 45 ले लेते हैं। जब ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, 45 हो गया। तो इसमें क्या है बच्चों, ध्यान देना। यहां से हम लोग लिख रहे हैं कोण ए और कोण बी हमेशा बराबर है। इसमें कितना इसका मान है, 45 डिग्री। ठीक है, क्या 45 डिग्री। अब कोण सी जो है बच्चों क्या है, 90 डिग्री। समकोण को बोला जाता है, 90 डिग्री हो गया। इसमें बच्चों जो है क्या करेंगे हम, इसमें जो है AC लिखना, चूंकि AC बराबर BC बराबर x हमने माना। क्या किया बच्चों, हमने x मान लिया। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। हमने क्या कर लिया बच्चों, x हमने माना। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यहां से लगाएंगे। क्या है पाइथागोरस, बहुत आसान है ये। हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 6 अनुपात होता है, सभी का 45 का मान यहां से सिद्ध कर लेंगे। यहां से अब क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला हमको ये ज्ञात करना है बच्चों। ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, कर्ण को ज्ञात करना है। कर्ण बराबर फार्मूला हम बच्चों 8.1 जब हमने करवाया था तो बहुत ही अच्छा तरीके से लिखवा दिया हुआ है। आप लोग यदि नहीं देखे हो, जितने जो नए छात्र जुड़े हो इसमें नहीं देखा हो तो 8.1 देखिएगा। यहां से हम कर्ण का फार्मूला होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भी हम स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, यहां से हम जो है लंब कितना है बच्चों, लंब x है प्लस आधार x है। यहां से जब हम इसको x स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर
हम जब इसको ऐड करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ये कितना हो गया 2x²। ठीक है, यहाँ पर जो है कर्ण बराबर है कर्ण, यहाँ से हमने क्या किया स्क्वायर इस पर का हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट। इस प्रकार से ये हो गया रूट। यहां से कर्ण का मान कितना आ गया बच्चों हम लोगों को, कर्ण का मान आ गया √2x बाहर आ जाएगा बच्चों, याद रखना x क्या होगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि x पर क्या है स्क्वायर है इसलिए ये बाहर आ गया। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर कर्ण स्क्वायर था ना, यहाँ पर लिख लेना। हमने क्या निकाल लिया बच्चों कर्ण, कर्ण हमने अभी ज्ञात किया, ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब जो मान होता है उसको निकालते हैं। सबसे पहले sin 45 का मान देखते हैं, sin 45 का मान। ठीक है, यहां से देखते हैं sin 45, ये sin 45 है, ये भी sin 45 है। कोई भी एंगल से लेंगे, दोनों बता दे रहे हैं बच्चों, जब एंगल बराबर हो तो इसका भुजा भी बराबर रहता है। आप लोग याद रखना, जब एंगल बराबर हो आमने सामने की भुजा भी हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो sin 45 का देख रहे हैं, तो sin 45 का साइन का जो फार्मूला होता है बच्चों क्या था, लंब बट्टे कर्ण फार्मूला होता है। जब हम 8.1 का करवाए थे तो उसमें लिखा दिए हैं क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों BC और कर्ण क्या है AB। ठीक है, यहां से हमने BC कितना मान है x, BC x हो गया, AB कितना है x/√2। यहां से x काटेंगे तो क्या हो गया 1/√2। ये हमारा sin 45 का मान प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम sin 45 का मान निकाल लिए। अब निकालेंगे cos 45 डिग्री। cos का भी फार्मूला क्या होता है बच्चों 45 है, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, हमने बता रखा है। आगे वाला क्या है लंब, तो इसका फार्मूला क्या होता है cos का आधार बट्टे कर्ण। ये लंब है तो आधार ये हो गया, आधार AC हो गया आधार बट्टे कर्ण क्या है AB। ठीक है, AC कितना है AC x हुआ और AB हो गया x/√2। यहां से x काट लेंगे तो बचा क्या 1/√2। आप लोग याद रखना बच्चों sin 45 और cos 45 का मान हमेशा बराबर रहता है, नोट में लिख लेना इसे। sin 45 और cos 45 का मान बराबर होता है। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा हो गया tan का देखते हैं, tan 45 का मान इससे पहले करना, इसके बाद इसके नीचे करना इसको। tan 45 का देखते हैं, tan का फार्मूला होता है एंगल tan है, चाहे इस साइड से लो चाहे इस साइड से, बात बराबर रहेगा। इसका फार्मूला लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है BC लंब है और आधार AC है। BC का मान x है और AC का मान भी x है। यहां से काटेंगे दोनों को तो बचा कितना 1, यानी कि tan 45 का मान कितना आता है 1। आप लोग याद करना यहां से ही, क्योंकि 8.2 में टोटल प्रश्न जो है मान ही पर बनेगा, और जिसको मान याद नहीं रहेगा वो सॉल्यूशन नहीं कर सकता है प्रश्न को। ठीक है, अब देखते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, साइन का अपोजिट। इसके बाद हम साइन का अपोजिट देख लेते हैं, कॉसेक होता है। क्या होता है इसका अपोजिट कॉसेक। पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छा तरीका से इसको समझाया गया है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और कॉस का सेक थीटा और tan का जो होगा कॉट होता है। कॉसेक 45 का देख लेते हैं यहाँ से। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, कर्ण बट्टे कर्ण क्या है इसमें AB, कर्ण बट्टे लंब, लंब कितना है इससे एंगल A का सामने वाला BC, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला, दोनों बात बराबर है बच्चों, क्योंकि दोनों तो बराबर है इसलिए हम BC ले लेते हैं। ये भी हो सकता है, इसको भी हम ले, क्योंकि एंगल यहाँ पर भी 45 है, लेकिन है तो दोनों भुजा बराबर, x है तो x है, दोनों लेंगे तो एक ही बात होगा, इसलिए हम ले लेते हैं। AB हो गया हमको कितना x√2 बट्टे x, यहाँ से हमने x काट लिया तो बचा क्या √2। ये हमारा कॉसेक 45 का मान आ गया, कॉसेक 45 का मान √2 होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या होगा इसमें बच्चों ध्यान देना। अगला कॉस का अपोजिट होता है सेक 45। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं आप लोगों को, क्यों बोलो कॉस 45 है तो इसको अपोजिट करेंगे तो √2 इसका भी होगा, लेकिन इसमें निकालना कैसे है, तो इसका फार्मूला होता है कर्ण AB बट्टे
आधार AC, ये फॉर्मूला होता है। ए बी कितना है x√2 बट्टे x कटेगा तो कितना 2, ये हो गया। इस प्रकार से ये होता है। एक और होता है tan, किसका होता है लास्ट है tan का अपोजिट cot, ठीक है cot 45, cot 45 हो गया। यहाँ से 45 का फॉर्मूला होता है आधार, यानी कि आधार AC है, आधार AC और BC बराबर x है, कट गया तो कितना हुआ 1। ये आ गया हम लोग 6 अनुपातों का मान 45 डिग्री में, ठीक है। अच्छा से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और जहां कहीं समझ ना आए तो कमेंट करना, ठीक है। एक बार फिर से हम समझा देना इस प्रश्न को। सबसे पहले हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण किया बच्चों। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो और दो एंगल यानी कि दो भुजा हमेशा बराबर होना चाहिए, एंगल कहो चाहे भुजा। इसमें भी देखो एंगल बराबर है। जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो देखो यहाँ 45 लिए, यहाँ भी 45, 90 और ये 90 रहता है हमेशा समकोण में, तो हो गया 180, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि एंगल सामने सामने बराबर है इसलिए भुजा बराबर, ठीक है। इसका प्रयोग बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत अच्छा होता है। इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल के आता है, शॉर्ट ट्रिक जो है यहीं से निकल के आता है। और जब हाइट एंड डिस्टेंस करवाएंगे हम तो इस पर बहुत आसानी से प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज का निर्माण किया हमने, तो एंगल ए और एंगल बी का मान कितना है 45 डिग्री, कोण सी का मान 90 समकोण रखा हुआ है, ठीक है। AC बराबर BC, x माना हमने AC और BC को हमने x मान लिया, क्योंकि जब दो भुजा बराबर हो तो मान भी सेम होगा। पाइथागोरस परिमेय से हमने क्या लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण आधा लंब कितना है x, आधार x, यहाँ से हमने निकाला कर्ण तो x√2 आ गया। ये आने के तीनों जब हम लोग को मालूम होता है तो हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ से हम लोग का आ गया सब फॉर्मूला हो गया BC लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से हमने ज्ञान किया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसके बाद हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान प्रमाणित करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और अगला देखते हैं क्या है इसमें। अब हम लोग जो है प्रमाणित करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो इसी में लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान के मान को लिखो, के मान को प्रमाणित करे या सिद्ध करे, आप लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, कोई बात नहीं होगा इससे। प्रमाणित करे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लोग निर्माण करते हैं यहाँ से, ये हो गया ABC, और इस पर हम एक लंब डालेंगे बच्चों। इस यहाँ से एक लंब डाल लेना है जो BC को बराबर भागों में विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करिए, ठीक है। इसको हम D नाम दे देते हैं, D, ठीक है। अब ये बच्चों बता दें, ये समद्विबाहु त्रिभुज का सब भुजा जो रहता है बराबर रहता है, सब भुजा क्या रहता है बराबर, ये 90 पर होगा हमेशा। अब ये 90 पर है बच्चों, तो याद रखना, जब ये 90 पर है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60 डिग्री का मान होता है तीनों का, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी कि इसको बराबर में बांटा है तो ये हो गया हमारा 30, ये 60 होता है, ये भी 60 है, ठीक है। ये 90 हो गया, हमको 90 को बोला जाता है। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, बहुज है, जिसमें लिखेंगे, जिसमें क्या लिखना है, जिसमें लिखना है एंगल
ABC बराबर ABC, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। ABC बराबर लिख लेना है, बराबर, इसको जिसमें को हटा देते हैं, ठीक है, लिखना है त्रिभुज ABC 60, यहाँ से लिखेंगे BCA, एंगल BCA बराबर, इसके बाद लिखेंगे CAB, एंगल CAB, क्या है बच्चों 60 डिग्री है, इसका मान कितना है 60 डिग्री है। हमने बताया ना अभी, इसका जो एंगल होता है 60 डिग्री के बराबर होता है, ये तीनों का मान 60 डिग्री होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए 60 60 60, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तीनों को ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब इसमें बच्चों ध्यान देना, हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक लंब का निर्माण किया, तो लिखेंगे, चूंकि लिखना है ए से, क्या लिखेंगे, ए से AD लंब, इसको लंब को चिन्हित इस प्रकार से किया जाता है, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ए से AD लंब BC पर डाला, ठीक है, हमने किस पर डाला, BC पर, हमने BC पर डाला, ठीक है, ये हो गया। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, यहां से लिख लेंगे आप एंगल ABD, एंगल ABD कितना डिग्री है बच्चों 60 डिग्री, देख लो यहाँ से ABD, ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और लिखेंगे इसमें, और है इसमें BAD, एंगल BAD, कितना एंगल है इसका BAD, यानी कि 30 डिग्री हो गया हमारा, 30 डिग्री। इसके बाद जो है ADB, एंगल ADB कितना है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ से टोटल हो चुका है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे, चूंकि BD बराबर DC x, क्या क्या बच्चों हमने x माना, क्या माना x, हमने इसको x मान लिया, यहाँ से यहाँ x, ये भी x तो ये भी x, क्योंकि इसको बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो ये x तो ये भी x हुआ। यहाँ पर हमने लिखा है BD बराबर DC, क्या है x है, ठीक है, x हो गया बच्चों। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देना, जब ये भी x से है, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाता है 2x, तो ये हमारा कितना हो गया 2x होगा, ये 2x होगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा जो होता है बराबर होता है, बराबर हो गया 2x, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा हमेशा बराबर होता है। ये हो गया, हमने x मान लिया। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज में जो है ये वाला इसको हाइट बोला जाता है, हाइट निकाल लेते हैं, जिसे लंब ही बोलते हैं हम लोग, लंब निकाल लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है, क्या लिखना है, त्रिभुज ABD में कर्ण बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है, कर्ण बराबर, क्या लिखना है फार्मूला, कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण बराबर, यहाँ पर यह भी ध्यान देना, BC का मान जो है बच्चों यहाँ से लिख रहा है BC बराबर AC बराबर AB का मान 2x हो गया, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सभी भुजा बराबर है। तो यहाँ से कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लिखा चुका है, इसको हम लिखा दिए हुए हैं 8.1 में, इसका फार्मूला लिखाया हुआ है। तो कर्ण क्या है इसमें बच्चों, इस साइड 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने क्या है 2x, यहाँ से हम लोग 2x रख लेते हैं बराबर, लंब क्या है बच्चों, लंब ये कर्ण है तो लंब ये होगा, लंब हमको ज्ञात करना है, ठीक है, लंब AD है, कितना है AD, लिख देते हैं AD स्क्वायर प्लस आधार कितना है बच्चों, आधार नीचे वाला होता है x, 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा
2 का स्क्वायर जब यहाँ से हम करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर है पहले से यहाँ पर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस साइड पलट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पलट लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस इस साइड आया तो माइनस होगा और AD स्क्वायर है साइड में लेयर, इसको साइड में लाते हैं। आप इसे 4x स्क्वायर में से एगो कम करेंगे तो कितना हुआ 3, कितना हुआ 3x स्क्वायर बराबर वो AD स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर इस पर आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों रूट AD, इसको यहाँ लिख रहे हैं हम रूट 3x स्क्वायर है, यहाँ से हम करेंगे रूट AD का जो मान होगा रूट 3x बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, हमको AD कितना हुआ x रूट 3, ये हमको AD ज्ञात हो चुका है। तब यहाँ से अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते सबसे पहले हम निकालेंगे 30 डिग्री वाले साइन 30 वाला का टोटल मान निकालते हैं। यहाँ लिख लेना 30 के लिए। ठीक है, 30 डिग्री के लिए लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ से सबसे पहले हम साइन 30 का मान देखते हैं, साइन 30। ठीक है, साइन 30 देखते हैं तो साइन 30 हम देखेंगे एंगल कहाँ है, यहाँ पर है। हम जानते हैं कि जिसका मान पूछे एंगल 30 है तो इसके सामने वाला क्या होता है लंब। ठीक है, लंब क्या हो गया 20, इसका फार्मूला होता है लंब बट्टे BD बट्टे कर्ण। AB जो है इसमें क्या है कर्ण, फार्मूला हो गया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण होता है, इसमें का लंब हो गया ये BD और कर्ण हो गया AB। ठीक है, तो यहाँ से जो है BD का मान कितना है, BD का मान BD x है, AB कितना है AB 2x, यहाँ से x काटेंगे तो बचा कितना 1/2, यानी कि साइन 30 का मान यहाँ से हम लोग को ज्ञात हो चुका है। आप लोग याद करना साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और इसके बाद भी हम लिखाएंगे मान क्या सब होता है इसमें, जितना टोटल मान लिखाएंगे। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कॉस देख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30। तो इसमें भी देखेंगे कॉस 30 का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस का जो फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये हमको देख लो, यहाँ से इसके सामने वाला क्या है लंब है तो आधार होगा AD, क्या होगा आधार AD बट्टे कर्ण वही रहेगा, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है। AD कितना है x रूट 3 बट्टे 2x। ठीक है, तो x कट गया, यहाँ से बच्चा रूट 3/2, ये हमारा आ गया cos 30 का मान, ये हमारा cos 30 का मान हो चुका है क्या। अब देखते हैं tan 30 का मान। कहीं पर भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट करना, बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, बोल देगा आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात में tan यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 डिग्री का मान प्रमाणित करिए, सिद्ध करिए, दिखाइए, ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, इसका tan थीटा 30 है, 30 के सामने वाला लंब है तो आधार ये है, इसका फार्मूला क्या आता है लंब बट्टे आधार, लंब ले लेना है BD, लंब क्या लेना है BD और आधार लेना है AD। क्यों लेना है, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है। यहाँ से हम लोग BD का मान जो है x है और AD का मान x रूट 3, यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/3 हो गया। अब इसके 3 को होता है, 3 को इसका अपोजिट होता है बच्चों। ठीक है, 3 को क्या होता है इसका अपोजिट वाला भी अभी देख लेते हैं, अपोजिट वाला भी हम देख लेते हैं। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, 30 दे रखा है। सबसे पहले इसका अपोजिट है तो फार्मूला भी इसका अपोजिट हो जाएगा, इसी को उल्टा देते हैं AB बट्टे BD। AB कितना है AB 2x बराबर BD x, यहाँ से x कट गया तो बचा कितना 2 हो गया इसका आंसर। दूसरा हो गया सेक, कॉस का अपोजिट है ये, कॉस का अपोजिट का फार्मूला ये है AD बटा AB हमने लिखा है, इसको ऊपर लेते हैं, पहले कर्ण आ जाता है इसमें बट्टे AD हो गया, और जब इसको उल्टाएंगे 2x बटे रूट 3
एक्स 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 कटेगा तो होगा 2/√3, ये हो गया सेक 30 का मान। ठीक है बच्चों, इतना जल्दी से नोट कर लो। इस साइड भी, इस साइड हम मिटाएंगे अभी। ठीक है, इस साइड को मिटा रहे हैं, इतना नोट करो जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसे। इससे आगे देखते हैं। एक हो गया tan का उल्टा होता है cot, क्या होता है cot 30। फार्मूला क्या था, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है, 30 के सामने वाला लंब ये है, तो आधार हो गया AD बट्टे BD। AD है x√3, यहाँ से BD का मान x x x कटेगा तो क्या होगा √3। cot 30 का मान क्या हो गया √3 हो गया। 6 अनुपात का मान हमने निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। ठीक है, 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। 60 डिग्री में देखते हैं क्या है। सबसे पहले साइन साइड का निकाल लेते हैं, साइन 60 डिग्री का। ठीक है, 60 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके सामने वाला क्या होगा लंब, यहाँ वाला एंगल लेते हैं जिसके सामने वाला लंब होता है, इसको AD हम लोग लंब लेंगे। AD कर्म तो वही रहेगा, 90 के सामने वाला AD। AD क्या है बच्चों, AD है क्या x√3। AB क्या है 2x। यहाँ से इसको काटेंगे तो बचा हमारे पास √3/2। ये हो गया हमारा साइन साइड का मान, साइन 60 डिग्री का हो गया। इसके बाद देखते हैं cos 60। cos 60 फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कहाँ है, इसका लंब ये है, तो आधार ये हो गया नीचे वाला BD बट्टे AB। कर्ण तो वही रहेगा। BD कितना है x, ये हो गया 2x, x x काटेंगे तो हो गया 1/2, ये हमारा मान हो गया। अब देखते हैं cot tan 60 डिग्री का। 60 डिग्री लंब आधार वही रहेगा, AD बट्टे BD बराबर AD है x√3, यहाँ से BD का मान x है, x x कट गया बचा √3। ठीक है, इसका आंसर हो गया √3। tan 60 का मान हो गया √3। ठीक है, अब देखते हैं इसका अपोजिट, उल्टा। इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है cosec 60 डिग्री, तो 60 लिखना है यहाँ पर, एंगल के स्थान पर होगा, थीटा के स्थान पर। अपोजिट लिख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या है, AB है। लंब क्या है बच्चों, ध्यान देना, 60 डिग्री है तो ये लंब हो गया AD। AB है 2x और AD का मान कितना है, AD का मान हो गया x√3। x x कट गया बचा 2/√3, 2/√3 ये हो गया हमारा आंसर अपोजिट वाले का। अब बचा सेक बचा, सेक को भी ले लेते हैं, 60 डिग्री होगा। सेक का फॉर्मूला क्या था, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण क्या है इसमें बच्चों, 2x है, यानी कि AD आधार जो होगा 60 के सामने वाला लंब है, आधार होगा BD। AB का जो मान है 2x बट्टे BD क्या है, BDx, यहाँ से हो गया 2। ठीक है, अब एक लास्ट बचा cot 60 डिग्री। ठीक है, ये tan का अपोजिट है बच्चों, तो इसको अपोजिट कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला को BD लिख देना है। कैसे हुआ सो बता रहे हैं। cot का फॉर्मूला आधार क्या है बच्चों, ये जब लंब है तो आधार क्या हुआ BD और AD लंब हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग BD का मान x है और AD का मान है x/√3, काटेंगे तो होगा 1/√3। ये 6 अनुपातों का मान बच्चों हमने ज्ञात कर लिया है, जितना था ये हो गया। अच्छा से इसे नोट कर लो। इसके बाद हम टोटल को एक साथ मान के साथ बताएंगे कैसे याद करना है और कैसे दिमाग में सेट करना है और कैसे इसको सवाल को बनाना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, तब 8.1 का फार्मूला लिखेंगे उसमें, और इसका जो मान होता है कैसे याद करना है सो समझाएंगे। तब इसके बाद चैप्टर 8.2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे उसको, बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ना है। तो बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, जिससे कि हम लोग को भी एनर्जी मिलता रहे। आज के बच्चों